नरेंद्र मोदी कबाड़ बेचकर देश को करोड़ों दे रहे हैं। कैसे, सुनिए पाठशाला का अगला चैप्टर। देश के सरकारी दफ्तरों का हाल क्या था, यह सब जानते हैं। सालों से पड़ी फाइलें, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यह सरकारी दफ्तरों की पहचान थी। और इस कबाड़ को निकालने के लिए कोई नीति नहीं थी, कोई फैसले नहीं हो पाते, फैसले फाइलों में ही उलझ कर रह जाते। यह तो कोई सोच भी नहीं पाया था कि सरकारी दफ्तरों के कबाड़ से कमाई भी हो सकती है, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा करके दिखाया। आपको खबर हैरान कर देगी कि सरकारी दफ्तरों के कबाड़ से ही 250 करोड़ से ज्यादा कमाई हुई है। 250 करोड़ कबाड़ से कमाए गए। उस कबाड़ से जिसको कहां रखना है यह समझ नहीं आता था, उससे 250 करोड़ की लक्ष्मी आई। बड़ी रकम है भाई कबाड़ से। यह कैसे हुआ यह आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी दफ्तरों की सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान का स्पेशल कैंपेन शुरू किया। स्वच्छ भारत मिशन के स्पेशल कैंपेन को 2 चरणों में बांटा गया। 14 सितंबर से 30 सितंबर तक इसकी तैयारी की गई। मंत्रालयों और दफ्तरों को चिन्हित किया गया जहां सफाई करनी है, और उसके बाद 2 अक्टूबर से सफाई अभियान शुरू हुआ। यह सफाई अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में केंद्रीय सचिवालय, रेलवे मंत्रालय, फिशरीज मिनिस्ट्री, कोल डिपार्टमेंट समेत कई मंत्रालय और विभागों ने हिस्सा लिया। और इससे जो सफाई हुई उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अभी स्वच्छता अभियान के स्पेशल कैंपेन में 5 दिन बाकी हैं, और इस कैंपेन से अब तक क्या हासिल हुआ है आपको जरा बताता हूं कि 25 अक्टूबर तक के आंकड़े क्या कहते हैं। कबाड़ से कमाई कैसे हुई, अब आपको यह बताता हूं। सुनिए, कितनी कमाई हुई कबाड़ से? 254 करोड़ रुपए, 254 करोड़ रुपए। और अभी 5 दिन बचा हुआ है। लक्ष्य है कि 300 करोड़ तक हो जाएगा। जबकि 2021 में कचरे की सफाई से 2021 में तब कमाई कितनी थी? 2021 में तब हुई थी 40 करोड़, और अब सीधे 300 करोड़ तक, मतलब पूरा कचरा निकाल दिया जा रहा है। सफाई की सफाई, कमाई की कमाई। और जो खाली जगह हुई है, आप सोचिए कितना वेस्ट गया है। जो फाइल्स और ई वेस्ट की सफाई से खाली हुई जगह है, वो खाली जगह कितनी है आपको पता है? वो खाली जगह जो है वो सफाई के बाद है 37 लाख वर्ग फीट। अब आप कहेंगे भैया ये तो बहुत बड़ा तुम आंकड़ा दे दिया, अब हम क्या समझें 37 लाख वर्ग फीट क्या होता है। अगर आप इसमें करीब 900 वर्ग फीट साइज के फ्लैट बनाने जाइएगा 2 BHK टाइप, तो कितने फ्लैट बन जाएंगे आपको पता है? इसमें 4111 फ्लैट बन सकते हैं। इतनी जगह का कचरा साफ हो गया। 4111 2 BHK फ्लैट बन सकते हैं। ये 900 वर्ग फीट अगर आप ले रहे हैं। अगर 200 वर्ग फीट साइज की दुकान बनाने जाइएगा तो इसमें कितनी दुकान बन जाएगी आपको पता है? 18,500 दुकान निकल आएगी। इतना कचरा निकाल दिया गया सरकारी दफ्तरों से। 2021 में कचरे की सफाई से 8 लाख वर्ग फीट खाली जगह हुई थी, इस बार 37 लाख वर्ग फीट। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में इतनी बड़ी जगह पर फाइलें और ई वेस्ट जैसे बेकार कंप्यूटर, टेलीफोन, प्रिंटर, फैक्स मशीन वगैरह पड़े हुए थे। अब इनको हटा दिया। सफाई की सफाई, कमाई की कमाई। यह कोई छोटा अभियान नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। स्वच्छता अभियान 68,363 साइट्स पर चलाया गया। 40 लाख से ज्यादा फाइल्स की समीक्षा की गई। इनमें से 31 लाख ई फाइल और 8 लाख से ज्यादा कागज वाली फाइलें थी। जनता की 3,20,000 शिकायतों, अपीलों का निपटारा किया गया। संसद सदस्यों के 5,416 संदर्भों यानी रेफरेंसेस का उत्तर दिया गया। 588 नियमों और प्रक्रियाओं को आसान किया गया। सफाई भी हुई, कमाई भी हुई, और जो काम लटका हुआ था वो भी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष सफाई अभियान में अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया।
जैसे गृह मंत्रालय ने 4,896 साइट्स पर सफाई करवाई, रक्षा मंत्रालय ने 4,578 जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया, रेल मंत्रालय ने 7,028 स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया, फार्मास्यूटिकल विभाग ने 5,974 जगहों पर सफाई करवाई, डाक विभाग ने 17,767 डाकघरों की सफाई करवाई। इस अभियान को मॉनिटर करने के लिए सभी मंत्रालयों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए और हर हफ्ते केंद्र सरकार के सचिव समीक्षा भी कर रहे थे कि सफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मतलब सिर्फ करके छोड़ दिया। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि इतना कुछ हुआ है। मतलब पाठशाला में बता दिया, लेकिन उसके पहले आपको कितनों को पता था कि ये चल रहा है? जो लोग कहते हैं कि हर चीज इवेंट बना दिया जाता है, ये तो हो गया। अंदर ही अंदर सफाई, कमाई और काम तीनों हो गया, आपको पता ही नहीं चला। सिर्फ मंत्रालयों की फाइलें और ई वेस्ट का निपटारा करके 254 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अगर इसी तरह से बड़े पैमाने पर शहरों के कचरे की सफाई की जाए तो हजारों करोड़ की कमाई हो सकती है। मोदी सरकार ने इसके लिए रिपोर्ट तैयार करवाई। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की मई 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर की नगर पालिकाओं से निकलने वाले रिसाइकेबल कचरे से सालाना 30,000 करोड़ की कमाई हो सकती है। इस प्रक्रिया से 2025 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। रिपोर्ट में रिसाइकलेबल कचरे को डंपिंग ग्राउंड में फेंकने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई। गीले कचरे से मीथेन बनाकर सालाना 2,460 करोड़ की कमाई हो सकती है। सूखे कचरे की रिसाइकलिंग फैसिलिटी से सालाना 17,000 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है। इन फैसिलिटी के रखरखाव और संचालन से 80 लाख दिन का रोजगार उत्पन्न होगा, यानी मनरेगा की तरह 80,000 लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल सकता है। शहरों में निकलने वाले कचरे का आज भी सही से मैनेजमेंट नहीं किया जाता। जैसे दिल्ली या दूसरे शहरों में देखते हैं ना कि कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो जाते हैं। ये वही कचरा है जिसका अगर सही से मैनेजमेंट हो, रिसाइकलिंग हो, तो हजारों करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। लेकिन वो नहीं होता। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग सोचते हैं किससे क्या संदेश दिया जा सकता है और किससे क्या देश के लिए फायदा निकाला जा सकता है, वो उन्होंने कचरे में भी ढूंढ लिया।